भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं उन्हें समझिए पहले। लेट एक्स एंड वाई बी वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेस एच। एक्स और वाई दो वेक्टर हैं हिल्बर्ट स्पेस में। देन एक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू वाई रिटर्न एज एक्स ऑर्थोगोनल टू वाई इफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जो ये पेयर है एक्स कॉमा वाई का वो क्या आना चाहिए, आपके पास जीरो आना चाहिए। Since x comma y and conjugate of x comma y is equal to y comma x, it follows that x is orthogonal to y if y is orthogonal to x। यानी कि अगर x y के ऑर्थोगोनल है तो y भी x के ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि यहाँ पर x कोमा y जीरो है, जीरो का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी जीरो होगा, इसलिए y कोमा x जीरो आ गया, तो सो y इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू x। द जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर सिंस जीरो कॉमा एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए जीरो का पेयर किसी भी एलिमेंट के साथ बनाओगे तो वो जीरो ही आएगा, इसलिए जीरो जो है वो हर किसी मेंबर के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एक्स फॉर ऑल एक्स। द जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। जीरो के साथ सिर्फ जीरो ही ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो जैसे कि मान लो x कोमा एक्स और x नॉन जीरो है तो वो आपका जीरो आएगा नहीं, इसलिए वो ऑर्थोगोनल होगा नहीं। सिर्फ जीरो ही जीरो अपने साथ ऑर्थोगोनल हो सकता है। तो वी हैव x ऑर्थोगोनल टू x विच इम्प्लॉइज x कोमा एक्स इक्वल टू जीरो। तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगी, और नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो तभी आएगा जब x किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। हैंस x इज ऑर्थोगोनल टू x देन x मस्ट बी ए जीरो वेक्टर। तो दो कंडीशन आई, एक तो अगर जीरो है तो सीधी सी बात है वो खुद के ऑर्थोगोनल होगा ही, और अगर x ऑर्थोगोनल टू x है तो इसका मतलब वो जीरो वेक्टर होगा। फिर आता है ऑर्थोगोनल एलिमेंट टू ए नॉन एम्पिटी सबसेट। अब हमें ऑर्थोगोनल एलिमेंट का पता करना है और टू ए नॉन एम्पिटी सबसेट, यानी कि ए वेक्टर x इन हिल्बर्ट स्पेस h है इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ए नॉन एम्पिटी सबसेट S as x orthogonal to non-empty set S if x orthogonal to y for every y belongs to S। यानी कि जो सेट है आपका S उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के साथ x ऑर्थोगोनल होता है, तो आपके पास x इज ऑर्थोगोनल टू नॉन एम्पिटी सबसेट S कहलाएगा। फिर कहलाता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसेट। The set of all vectors orthogonal to a non-empty set S is called orthogonal complement of S and is denoted by this। S के ऊपर एक उल्टा T बना दिया ये, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि X H से बिलोंग करेगा, X orthogonal to Y होगा for all Y belongs to S, ठीक है। यानी कि set of all vectors orthogonal to a non-empty set S, यानी कि जितने भी X आए उन सब की कलेक्शन जो होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, एस ऑर्थोगोनल, ठीक है। मान लो एक्स एच के अंदर है, फिर एक्स की जगह पे कुछ और एलिमेंट आ गया वो भी है, और उसके बाद टी मान लो एच से बिलोंग करता है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस तरह का जो सेट बनेगा वो आपके पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ऑब्वियसली एच ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो ऑर्थोगोनल, ये याद रख लेना कि जीरो का ऑर्थोगोनल जो है आपके पास क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, और एच का ऑर्थोगोनल जीरो कहलाएगा। फिर आता है ऑर्थोगोनल सेट। A set S of vectors is said to be orthogonal if x orthogonal to y whenever x and y are distinct vectors in S। अब S जो सेट है उसी के वेक्टर लेकर के चलोगे और वो आपस में ऑर्थोगोनल है, तो ऐसे जितने भी मेंबर जो एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है उनका जो सेट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल सेट कहलाएंगे। फिर आती है ऑर्थोगोनल सीक्वेंस। ए सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑफ वेक्टर सेक्शन is called an orthogonal sequence if xj orthogonal to xk whenever j is not equal to k। यानी कि हमारे पास वेक्टर्स की एक सीक्वेंस ले ली एक्सन, उसके अंदर x1 x2 x3 इस तरह से मेंबर हैं, और खुद के साथ छोड़ करके बाकी किसी दूसरे के साथ जो जो ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि एक प्रकार से सीक्वेंस के अंदर सभी के सभी मेंबर्स जो हैं क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, बस सेम का सेम के साथ नहीं होगा। मान लो 5 मेंबर है x1 x2 x3 x4 x5, तो x1 जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा x2 x3 x4 के साथ, फिर उसी तरह से x2 ऑर्थोगोनल होगा x1 x3 x4 x5 के साथ। तो उस तरह की जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल सीक्वेंस कहलाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल्स भी है। Let lambda 1 lambda 2 be any sequence of scalars in Hilbert space of finitely non-zero sequence
define x1 is equal to this and x2 is equal to this, then sequence is an orthogonal sequence of vectors। तो ये आपके पास सीक्वेंस बनेगी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की, ठीक है, क्योंकि जब इन दोनों का पेयर बनाओगे तो 0 0 हो जाएंगे सारे। फिर इन द यूनिटरी स्पेस C3 द वेक्टर्स x1 1 2 2, x2 2 1 -2 and x3 2 -1 1 आर ऑर्थोगोनल आइडेंटिकली। सो नॉर्म ऑफ एक्स के इज इक्वल टू में 3, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका इसके साथ पेयर बनाओगे तो देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, और फिर 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x1 x2 का पेयर जो बना वो 0 आया। सेम वे में x2 का x3 के साथ बनाओगे तो 0 आएगा, और x3 का x1 के साथ बनाओगे तो 0 आएगा, और सभी की नॉर्म क्या है 3 आएगी, करके देख लेना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिटरी स्पेस ऑफ द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल आइडेंटिकली।